ठीक है, आ जाओ। स्टार्ट की थी हमने पोटेंशियल एनर्जी, क्या स्टार्ट की थी? पोटेंशियल एनर्जी स्टार्ट की थी। क्या स्टार्ट की थी? तो पोटेंशियल एनर्जी mgh जरूरी, वो डिपेंड करता है रेफरेंस पे। किस पे डिपेंड करता है? कि हमने रेफरेंस कहा ली थी। क्या जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है, जो पोटेंशियल एनर्जी का, क्या वो पॉइंट्स पे डिपेंड करता है? वो पॉइंट्स पे डिपेंड है, मतलब रेफरेंस पे डिपेंड, कि आप रेफरेंस कहां से ले रहे हो। पर उस पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस पे डिपेंड करती है कि आपने 0 0 फील कर दिया। क्या समझ आया? पक्का, क्योंकि डिफरेंस आप कहीं से भी देखो तो वो कैसा रहेगा? सेम। क्या इतनी बात क्लियर? पक्का, गारंटी? अच्छा सर, बहुत खूब, बहुत मजा आया, वाह वाह। आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप बोल सकते हो वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या बोल सकते हो? वर्क एनर्जी थ्योरम। आप ऐसे मानो, वर्क एनर्जी थ्योरम मतलब अगर फिजिक्स में टॉप 10 चीजें कोई है ना, तो उसमें से ये आती है, टॉप 10 में लाई करती है, इतनी प्यारी चीज है वर्क एनर्जी थ्योरम। कैसे थ्योरम? वर्क एनर्जी थ्योरम। देखो, वर्क एनर्जी थ्योरम कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी। एक सुन, थ्योरम है पहली बात, इसका प्रूफ है। क्या है इसका? एक थ्योरम बोलती है वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इज चेंज इन, दैट्स इट। यही क्या है बेटा? थ्योरम। हाँ, इसको फिर अलग अलग तरीके से मॉडिफाई करेंगे हम किस हिसाब से, बट मेन थ्योरम क्या है? यही, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। अब ऑल द फोर्सेस का क्या मतलब है? चाहे कंजर्वेटिव है, चाहे नॉन कंजर्वेटिव है, चाहे सूडो है, चाहे एक्सटर्नल फीलाया, जितने भी फोर्सेस। ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि ये सिर्फ कंजर्वेटिव के लिए, ये सबके लिए। कैसे लिए बेटा? सबके लिए। तुम्हें आया नहीं आया? देख, जैसे ऐसे लिख सकता हूं मैं, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है? क्या डेल्टा के ई, और इसको ऐसा बोल सकते हैं के ई फाइनल माइनस के ई, और इसको ऐसे बोल सकते हैं वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू के ई फाइनल। क्या हम ऐसे बोल सकते हैं? हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर माइनस वी इनिशियल का, कोई शक की बात? ऐसे भी इसको लिखा जाता है। अरे हाफ एम दोनों में से कॉमन आ गया ना, वी स्क्वायर फाइनल माइनस इनिशियल, कोई शक की बात? अच्छा सर, बहुत खूब, बहुत मजा आया। पहली बात, ये वर्क डन बाय ऑल क्या है? सुन, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस का मतलब कौन कौन सी? कंजर्वेटिव, बोलते जा, कौन कौन सी? कंजर्वेटिव। दूसरी कौन सी? नॉन कंजर्वेटिव। कौन सी बेटा? वेरी गुड। तीसरी एक्सटर्नल, तीसरी, तीसरी, और लास्ट सूडो। लास्ट कौन सी बेटा? सूडो। लास्ट कौन सी बेटा? सूडो। क्या क्लियर है बात? पक्का, कोई शक की बात? अच्छा, स्पेलिंग देख लेना। अच्छा, यानी चाहे कंजर्वेटिव हो, चाहे नॉन कंजर्वेटिव, चाहे एक्सटर्नल हो, चाहे सूडो, सबका वर्क डन मिला के किसके बराबर आएगा? काइनेटिक एनर्जी के चेंज। किसके बराबर? दैट्स इट। यानी हम इसको अगर अच्छे करके लिखे, कैसे लिख सकते हैं? देख, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाय सूडो, क्या इज इक्वल टू के फाइनल माइनस, ऐसे भी इसको। क्या क्लियर है बात? पक्का? अरे हाँ ना तो बोल। और सुन, कंजर्वेटिव में कौन कौन सी फोर्स आती है? क्या ग्रेविटेशन वाली फोर्स, यानी एमजी वाली फोर्स किस में आएगी? कंजर्वेटिव में। पर जरूर थोड़ी एमजी है, क्या पता उस पे स्प्रिंग वाली भी लग रही हो तो वो भी किस में आएगी? आ रहा है ना? देखो, मान लो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाली 12वीं में पहुंच जाएगा तो वो भी किस में आएगी? नॉन कंजर्वेटिव में जैसे मान लो फ्रिक्शन की फोर्स आ गई, कौन सी फोर्स आ गई? वो किस में आएगी? मान लो एयर रेजिस्टेंस आ गया, वो किस में आएगी? तो ये बात याद रखो, यानी अगर तेरे पास दो फोर्स है, कितने फोर्स है? तो यहाँ पे मान लो तेरे पास एमजी भी लग रहा है और एफएस भी है, स्प्रिंग भी है और ये भी है, तो वर्क दोनों का लिखेगा, एक का, दोनों किसका लिखेगा? ये बात इंपॉर्टेंट है। क्या क्लियर होगी बात? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव का मतलब सिर्फ एमजी और या सिर्फ स्प्रिंग नहीं है, उसमें सारी आ जाएंगी। क्या क्लियर है? पर आपके केस में जनरल एमजी और एफएस ही आएगा। बता रहा हूं ना, जब चेंज होगा तो सिखा दूंगा। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का, कोई टेंशन तो नहीं है? क्या समझ आई ये बात? हाँ ना बोल। अच्छा सर, बहुत खूब, बहुत मजा आया। हमको पता है वर्क का थ्योरम क्या बेटा, कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, वर्क डन बाय इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सिंपल। तो इसकी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कितनी चेंज होगी भाई? फाइनल माइनस इनिशियल। मान लो इनिशियल 10 थी, फाइनल 20 थी, तो क्या 10 हुई? समझ आया? अब इसका प्रूफ पूछते हैं। क्या पूछते हैं? तो प्रूफ इसका देख लेते हैं 2 मिनट में। हमको ये चीज प्रूफ करनी है, हमको ये चीज क्या करनी है बेटा? प्रूफ करनी है। प्रूफ कर दे, बताओ उसको। हाँ ना बोल। प्रूफ कर देते हैं इसको फटाक से, जल्दी जल्दी देखना, मैं बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मान ले तेरे पास एक ऐसा सेटअप है,
जिसमें बहुत सारी फोर्सेस लग रही है। मान ले ऐसे, ये देख, ये ऐसे, और यहाँ पे लगा है, यहाँ पे स्प्रिंग लगा है, क्या लगा है, ये दीवार है, और ये भी क्या बेटा, दीवार, और यहाँ पे लगा है एक ब्लॉक, मास इसका, इसको मैंने यहां से उठा के एक्स ऊपर लेके गया, तो ये ब्लॉक क्या यहाँ पे आ गया, एक्स ऊपर, कितने ऊपर, तो फील कर मैंने इसको खींच दिया, नहीं आ गया, तो क्या पोटेंशियल एनर्जी आ गई स्प्रिंग वाली, अरे आना तो वर्क डन वाला स्प्रिंग वाला आ गया। तेरे को पता है क्या के एक्स यहाँ पे लगेगा इसकी फोर्स, क्योंकि खींच रहे ऐसे तो ऐसे लगेगा, आना बोल कि एम जी क्या इसको नीचे लगेगा, एम जी भी आ गया। मान ले एक फोर्स मैंने ऐसे लगा दी, इसको दबा दिया जो नॉर्मल को बैलेंस करेगी, अरे हाँ ना बोल, तो फोर्स ऐसे लगा दी। अच्छा और क्या, मान ले इसका जो म्यू लग रहा है इसके ऊपर, फ्रिक्शन फोर्स क्या है इसमें, म्यू, अरे हाँ ना बोलना यार, आया नहीं आया, अच्छा और सूडो भी लगा देते हैं। मान ले सूडो कैसे लगाते हैं, मान ले यहाँ पे कोई एरोप्लेन है, क्या है, कोई एरोप्लेन जा रहा है भाई, चक्कर लगाने में इस पे बैठा हूँ, एरोप्लेन की एक्सेलरेशन ए है, तो मैं क्या नॉन रेशियो में बैठा हूँ, तो क्या सूडो भी लग जाएगी, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट और एक्सेलरेशन इस फ्रेम का, अरे हाँ ना बोल, तो ध्यान से देख क्या लिखूंगा, क्या वर्क डन बाय, सुनना ध्यान से, कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाय सूडो इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के सिंपल। यही तो प्रूफ करना है हमको, करना है नहीं करना है, अच्छा सर बहुत मजा आया, वाह वाह। सुन ये हमको पता है, हम बोलते हैं क्या, एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, बोलते हैं नहीं बोलते हैं, एफ नेट, ध्यान से देख कितनी फोर्सेस लग रही है, बहुत सारी फोर्स लग रही है, अरे हाँ ना बोल, सबको एक बार लिख सकते हैं। पहले फोर्स लग रही है एक्सटर्नल वाली, ये कौन सी फोर्स है, प्लस फोर्स लग रही है एमजी वाली, लग रही है नहीं लग रही है, अच्छा और कौन सी फोर्स लग रही है, स्प्रिंग वाली, अरे हाँ ना बोल, और कौन सी सूडो वाली, और कौन सी फ्रिक्शन वाली, लग रही है नहीं लग रही, इज इक्वल टू क्या, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास का मास, एक्सेलरेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ वी डी वी बाई डी एक्स, अरे हाँ ना बोल, मान ले उसको खींच कर मैं एक्स ऊपर ले गया, कितना ले गया, और उसको रिलीज कर दिया, तो यहाँ पे मान ले एक्स ऊपर गया, ठीक है, और इसको रिलीज नहीं किया, मतलब ऐसे ऊपर और जा सकता था पर इसको छोड़ दिया, क्या कर दिया, इसको छोड़ दिया, तो मान ले इसकी यहाँ पे वेलोसिटी u है, और इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी कितनी है, v, कितनी है v, तो ध्यान से देख क्या, इंटीग्रेशन 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 इंटीग्रेशन, क्या इंटीग्रेशन, आया नहीं यार, आया नहीं यार, अच्छा सर एक काम कर, ये वाला dx उठा के यहाँ ले आते, ये क्या dx, ये भी क्या dx, ये भी क्या, और ये भी क्या, और ये भी क्या बेटा, अरे हाँ ना बोल, मास क्या बाहर आ गया, मास कांस्टेंट होता है, मास बाहर आ गया, इधर बचा इंटीग्रेशन v डॉट dv, कहां से कहां, u से लेके v तक। ध्यान से देख, फोर्स एक्सटर्नल डॉट dx, फोर्स mg डॉट dx, फोर्स स्प्रिंग, बेटा ये दोनों ही कैसी हैं, कंजर्वेटिव, अरे है नहीं, ये कौन सी है, ये कौन सी है, स्प्रिंग नहीं, ये सूडो, और ये कौन सी है, एक्सटर्नल। तो ध्यान से देख, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एक्सटर्नल वाला क्या वर्क डन ही होता है, यानी ये वर्क डन कौन सा आ गया, एक्सटर्नल, प्लस ये वर्क डन कौन सा आ गया, कंजर्वेटिव वाला, प्लस ये वर्क डन कौन सा आ गया, सूडो वाला, प्लस ये वर्क डन कौन सा आ गया, ध्यान से देख, इसको मैं यही सॉल्व कर देता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा m, क्या आ जाएगा, साथ में v डॉट dv, क्या v स्क्वायर बाय 2, क्या है v स्क्वायर बाय 2, तो कहां से कहा, u से लेके, तो यहाँ से क्या है देख, हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m क्या u स्क्वायर, ध्यान से देख, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी, तो सीधे देख सकते हैं k फाइनल माइनस, ध्यान से देखो ऊपर नीचे का, यही प्रूफ करना था, कर दिया हमने, कौन सा बड़ी बात है, क्या क्लियर होगी बात, पक्का, अरे हाँ ना तो बोल, पेपर बोर्ड में आएगा, कर सकता है, कर देना सिंपल, कुछ पूछना है तो बोल, क्या फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट समझ आया ना, फॉर्मूले होते हैं सारे, क्या क्लियर है बात, पक्का, यानी वर्क एनर्जी थ्योरम समझ आ गई, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय ऑल द कंजर्वेटिव फोर्सेस, नहीं वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, हाँ कंफ्यूज करेंगे, कंजर्वेटिव नहीं है ये, नॉन कंजर्वेटिव के लिए चलता, फ्रिक्शन भी तो आ रही है इसमें, क्या क्लियर होगी बात, पक्का। अच्छा अब ये इतना यूज नहीं होता है, इसके थोड़े केस यूज होते हैं, बताओ उसको, बताओ उसको, ठीक है हमने पढ़ लिया, अब देखिए इसके केस पढ़ेंगे 2-3, मान ले हमने क्या लिखा, ध्यान से देखना, मैं लिख रहा हूँ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय प्लस वर्क डन बाय प्लस वर्क डन बाय के फाइनल माइनस केस फर्स्ट, जल्दी जल्दी करेंगे, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं है। मान ले जो तेरा फ्रेम है वो ग्राउंड है, क्या है बेटा, तो ग्राउंड फ्रेम में है, ग्राउंड फ्रेम में क्या सूडो फोर्स लगती है,
सूडो फोर्स लगती, फोर्स नहीं लगती तो वर्क डन सूडो कितना आएगा, कोई शक की बात। अच्छा, पर एज यू नो, क्या वर्क डन बाय कंजर्वेटिव इज इक्वल टू यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, कल ही तो पढ़ा था हमने, या फिर माइनस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, बात तो एक ही है। पुट कर यहाँ पे, देख क्या आएगा, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल इज इक्वल टू क्या, वर्क प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन सूडो तो खत्म हो गया, एक्सटर्नल क्या इज इक्वल टू के फाइनल माइनस, कोई शक की बात। तो ध्यान से देख क्या लिख सकते हैं, क्या वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए पूरी टर्म यहां जाएगी, ये पूरी टर्म, तो ध्यान से देख, ये प्लस का हो जाएगा और ये किसका है, माइनस का। तुझे समझ आ रहा है मैं क्या लिख रहा हूँ, देख अच्छा ये ले रहा के फाइनल माइनस के इनिशियल, अब ये किसका आएगा, माइनस, हाँ प्लस आया ना, आया ना, ठीक। क्या फिर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव के फाइनल प्लस यू फाइनल माइनस, लिख सकता हूँ नहीं, ये प्राण निकल गए, अरे माइनस में तुम्हें गणित नहीं आती है यार, माइनस और माइनस ये भी दोनों माइनस, क्या फील आया, अरे हाँ ना बोल। ये तब यूज करना है जब कोई सूडो फोर्स नहीं है, जब कोई सूडो फोर्स नहीं है, जब कोई सूडो फोर्स। अच्छा सर बहुत खूब, मान ले केस 2, मान ले तेरा एक्सटर्नल जीरो हो गया भाई, किसी कारण क्या हो गया, एक्सटर्नल जीरो, मान ले तू कोई भी फोर्स, अगर तू कोई भी फोर्स नहीं लगा रहा, अगर तू कोई भी फोर्स नहीं लगा रहा तो ध्यान से देख क्या आएगा, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव इज इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल माइनस के इनिशियल प्लस, क्या फील आया या नहीं फील आया। यानी मान ले उन्होंने बोला फ्रिक्शन की फोर्स है, तो क्या ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, हाँ सर, पर क्या इस जगह कंजर्वेटिव फोर्स आ रही है, हाँ, अब कंजर्वेटिव को ही तो कन्वर्ट किया यू इनिशियल माइनस यू फाइनल को, वो आया है ना, तो कंजर्वेटिव चल रही है साथ साथ में, यानी एमजी उमजी वो डायरेक्ट इसमें इंक्लूड हो जाएंगी। अच्छा केस थर्ड देख, केस थर्ड मान ले कुछ ऐसा हो गया, तेरा वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव भी क्या हो गया, मतलब सारे जीरो हो गए, तो क्या ये जीरो, ये सब जीरो, अरे हाँ ना बोल पक्का, तो ये माइनस का क्या है, प्लस हो जाएगा। तो ध्यान से जो तुम्हें याद रखना है भाई, याद रखना है के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इज इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल, इसी को बोलते हैं बेटा एनर्जी कंजर्वेशन। क्या बोलते हैं बेटा, क्यों, तूने छोटे बचपन में सीखा है क्या, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या, मैकेनिकल एनर्जी, सीखा है नहीं, तो काइनेटिक इनिशियल प्लस यू इनिशियल, काइनेटिक पर प्लस पोटेंशियल क्या, मैकेनिकल, इसको बोलेंगे हम ई आई और इसको बोलेंगे ई एफ, क्या फील आया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, खासकर ये वाला, पर ये तब लगना, ये कंजर्वेटिव है इसमें, हाँ हाँ कंजर्वेटिव, इसमें सूडो, इसमें फ्रिक्शन, इसमें नॉन कंजर्वेटिव, ये कौन सा वाला है, कंजर्वेटिव वाला, ये तो वहीं से निकाल लिया ना बेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो सोल्यूशन है, बहुत इंपॉर्टेंट सोल्यूशन है, बहुत इंपॉर्टेंट सोल्यूशन है। जैसे ये सोल्यूशन क्या बता रहा है आपको, ये समझने की कोशिश करो कि जो एनर्जी है ना वो कंजर्व रहती है, क्या रहती है, आपने पढ़ा भी एनर्जी का नाइदर बी गेटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट ओनली ट्रांसफर्ड, सिंपल। वो बोल रहा है कभी काइनेटिक से पोटेंशियल पे जाएगी और कभी पोटेंशियल से, दैट्स इट, पर रहेगी कितनी बराबर। जैसे मान ले तेरे जेब में 100 रुपए, कितने थे 100 रुपए, तूने उन 100 को क्या किया, 20 एक में डाल दिया, 80 एक में डाल दिया, दो पॉकेट है तेरे जेब में, अब भी कितने पैसे, मान तो 10 रुपए उठाए 80 वाले से, क्या इधर 30 हो गए और इधर कितने रहे 70, पर टोटल कितने, मान ले अब तूने 20 इधर 20 डाल दिए, इधर कितने डालने वालेंगे 80, तो कितने हो, यहाँ 10 और यहाँ 90, यहाँ पे 40 और यहाँ पे 60, टोटल पैसे कितने हैं, पर क्या तू पोजीशन चेंज कर रहा है उनकी, कभी यहाँ पे आ रहे हैं कभी यहाँ पे, वैसे ये एनर्जी खेलेगी बेटा, कभी काइनेटिक से पोटेंशियल में खेलेगी, पोटेंशियल से काइनेटिक में खेलेगी, पर रहेगी कैसी, कंजर्व रहेगी कैसी। मान ले 200 जूल एनर्जी है तो घूमती रहेगी 200 ही रहेगी भाई। जैसे तूने बड़ी बार देखा, देख कई बार क्या होता है ना, हम पहचानना गलती करते हैं, देखो बादल गरजते, बादल गरजते चार्जेस की वजह से, हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है, जब बादल गरजा तो क्या थंडरस्टॉर्म निकला, तो वो एनर्जी कहाँ कहाँ चलेगी, क्या लाइट में चलेगी, उसकी आवाज है कि साउंड में चलेगी, किसी पेड़ पे लगी वो जल गया तो क्या हीट में भी चलेगी, यही तो होती है एनर्जी। तू बम फटाता है, बम बम फटाता है, तूने बम के बारूद में, वो एनर्जी कहाँ, बारूद में, किसमें, जब तूने पटाखा की आवाज आई तो जो एनर्जी है वो कहाँ गई, साउंड एनर्जी में, क्या तेरे को लाइट दिखी चमकी, तो लाइट में भी आई, अरे हाँ ना बोलना यार, फील आया या नहीं, पता चला आया नहीं। तो एनर्जी हमेशा कहीं ना कहीं कंजर्व ही रहती है, जैसे मैं इस चौक को गिराऊं
पोटेंशियल एनर्जी है ना इसके पास, हाँ आएगी नहीं आएगी, कोलिजन भी होगा, कुछ अब्जॉर्ब हो जाएगा, तो एनर्जी हमेशा कैसी है, कंजर्व, हमेशा कैसी है बेटा, कंजर्व भी रहेगी। क्या क्लियर है बात? पक्का? चेंज होती रहेगी, कभी इधर से उधर, उधर से इधर, पक्का? कुछ पूछना तो नहीं है? और सवाल कराऊंगा इसके बाद डायरेक्ट शुरू कर दूं, सवाल कराऊंगा, सवाल कराएंगे तो मजा आएगा। ये वाली बात याद रखना, बट जब नॉन कंजर्वेटिव भी आ जाए तो ये वाली बात याद रखना, तो जब सूडो याद आ जाए तो कुछ याद नहीं रखना, स्टार्टिंग से शुरू कर कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय नॉन प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्लस, फील आ गया नहीं आ गया, सिंपल, स्टार्ट करें, पक्का, गारंटी। पर मेन कौन सी याद रखनी है, के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इज इक्वल टू के फाइनल प्लस, सबसे बड़ी बात, हम पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस क्या अपने हिसाब से मान सकते हैं, हाँ हम जीरो यहां भी मान सकते हैं, यहां भी मान सकते हैं, कहीं भी मान सकते हैं, क्योंकि ये पॉइंट पे डिपेंड करता है, पर इसका डिफरेंस डिपेंड नहीं करता है। चल ठीक है, मिटा दूं, अच्छा मिटा दूं, चल चलो आजा लड्डू क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, 5-6 क्वेश्चन करेंगे, सीखना ध्यान से। मान ले यहाँ पे ब्लॉक पड़ा है कोई एम मास का, कितने मास का, इसको एच हाइट ऊपर ले गया, कितने हाइट, एच हाइट, अब ये यहाँ पे पड़ा है, क्या क्लियर है बात, कोई शक की बात? अरे हाँ ना तो बोल, अच्छा सर बहुत खूब, बहुत मजा आया। इसको मैंने यहाँ से रिलीज कर दिया गया, क्या कर दिया गया, रिलीज कर दिया गया, तो आते आते इसकी वेलोसिटी यहाँ पे वी होगी, कितनी हो गई, फाइंड वी। सवाल समझ आया तेरे को, सवाल समझ आया क्या? मान ले कुछ नहीं है, ब्लॉक मैंने ऐसे रख दिया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ तो है नहीं ना, अब ये वही ब्लॉक है जो ऊपर चले गया, 2 ब्लॉक नहीं है, यहाँ पे रख दिया, ठीक है, और यहाँ पे रिलीज किया, फील कर जब मैंने पकड़ा होगा वेलोसिटी कितनी होगी इसकी, हाँ ये बात फील आया, छोड़ा इसको मैंने, इसको मैंने छोड़ दिया, इसको मैंने, तो कुछ वेलोसिटी नीचे जाके होगी ना इसकी, मान लो वैसे बिल्कुल टच करने से पहले क्या वेलोसिटी है इसकी, क्योंकि टच करने के बाद तो जीरो ही हो जाएगी, वो नहीं पूछा, जस्ट बिफोर टच क्या वेलोसिटी होगी इसकी, क्या क्लियर बात? आधा करते हैं, ध्यान से देख, बहुत सारे मेथड है, पर हम कौन सा, एनर्जी कंजर्वेशन क्या लगाएंगे, क्या फील कर कि यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल क्या होगा, जीरो। क्या कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, फ्रिक्शन नहीं है, तो नॉन कंजर्वेटिव कितना, क्या कोई सूडो फोर्स, ये बार बार नहीं लिखूंगा मैं, एक ही बार लिख रहा हूँ, ये क्या सूडो फोर्स है, तो क्या एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं, सीधे बोल सकते हैं यू इनिशियल प्लस के इनिशियल इज इक्वल टू यू फाइनल प्लस। अब तुझे एक बात ध्यान से रखनी है, तू रट ले चाहे इस बात को, कुछ भी देख ले, काइनेटिक एनर्जी का हाफ एम वी स्क्वायर, तो मास की दिक्कत नहीं है, वेलोसिटी की दिक्कत, किसकी दिक्कत, तो कुछ ने बोला रिलीज किया, छोड़ा, तो वेलोसिटी जीरो ही होगी, और कहीं जाके रुक गया तब भी वेलोसिटी, यानी इन दोनों केसेस में काइनेटिक जीरो ही आएगी हमेशा। फील आया नहीं आया? और पोटेंशियल एनर्जी क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करती है ना, अगर उसने कॉन्फ़िगरेशन चेंज की तभी पोटेंशियल एनर्जी आएगी, अनलेस एंड अनटिल पोटेंशियल एनर्जी आ दे। यू इनिशियल, मान ले तू रेफरेंस यहां मान, किसी को मान, मुझे कोई फर्क, मान ले मैं इसको रेफरेंस मानता हूं, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी माननी पड़ेगी, जीरो, कितनी माननी पड़ेगी, बिल्कुल सत्य बात है, कोई शक की बात। अच्छा बट फील कर, ये जीरो इनिशियल, सॉरी इनिशियल नहीं बोलना चाहिए, रेफरेंस बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, बट फील कर क्या मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, अरे हाँ ना बोल, तो इनिशियल यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, कैसे जीरो यार, जीरो ही तो यहाँ है, या ये एच हाइट पे नहीं है, तो एम जी एच होगी, वेरी गुड, तो कितनी आई, पर यहाँ पे इनिशियल में कोई वेलोसिटी है इसके बाद, कोई वेलोसिटी, तो काइनेटिक एनर्जी भी यू फाइनल, जब ये बिल्कुल इधर आ गया, क्या एच जीरो हो गया, मतलब अपने रेफरेंस पे आ गया, तो पोटेंशियल एनर्जी अब कितनी होगी, जीरो, वेरी गुड, पर काइनेटिक एनर्जी है क्योंकि वेलोसिटी कितनी, वी मास एम, तो क्या हाफ एम वी स्क्वायर, तो ध्यान से देख, वी की वैल्यू आ गई अंडर रूट 2 जी एच, एम से एम कट गया, क्या फील आया या नहीं पता चला, क्या मुश्किल लगा, मुश्किल लगा क्या लगाना, हाँ ना बोल, पता चला नहीं पता चला, या बहुत टफ लग गया, टफ तो लग गया, बोल बेटा टफ लग गया तो बता, पक्का, नेक्स्ट कराओ, चल ठीक है, देख दूसरा देख, ये वाला दिख रहा है, मान ले स्प्रिंग है, क्या है बेटा, यहाँ पे है मास है, मास एक्स दूरी पे, ये है इसकी नेचुरल लेंथ, ये क्या है बेटा, कितनी दूरी पे, एक्स दूरी पे, और फिर एक्स बाई 2, और चाहे ये इसकी इनिशियल पोजीशन है और ये इसकी फाइनल पोजीशन है, तुझे फील हुआ हो रहा है क्या इसके साथ, मान लीजिए है कि ये क्या है बेटा, फील कर, अगर ये इसकी नेचुरल लेंथ है तो मैंने क्या इसको दबा रखा है इनिशियल में, ये तक मैंने डिस्कस कर रखा है, होना इसको यहाँ चाहिए, पर मैंने इसको दबाया, दबाया नहीं दबाया, दबाया नहीं दबाया, ऐसे करके दबाया हुआ, जब दबाया हुआ तो ये कंप्रेस है, पोटेंशियल स्टोर है, अरे है नहीं है, तो पीछे जाएगा,
तो जब इसको दबाएंगे तो पीछे आएगा क्या, सिर्फ नेचुरल लेंथ तक आएगा? नहीं, थोड़ा पीछे भी जाएगा इनर्शिया की वजह से। तो उसने बोला x/2 पीछे और तक गया। क्या इतनी बात क्लियर? मान ले उसने बोला x/2 पीछे और तक गया, मान ले और भी जा सकता था, सिर्फ x/2 बोला उसने, और बोला यहाँ पे इसकी वेलोसिटी है v, कितनी है? फाइंड v। उसने ये नहीं बोला ये रुका है, ये रुक जाता तो वेलोसिटी 0 हो जाती भाई, उधर से वापस आ जाता, पर उसने ये नहीं बोला, उसने बोला फाइंड v। फाइंड, अच्छा सर देख, बहुत खूब, बहुत मजा आएगा, ध्यान सुनो। अच्छा ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखे हुए हैं, तो mg नॉर्मल को बैलेंस कर रहा है, उसमें कोई दिक्कत वो लगाने की जरूरत, तो हम सीधे लगाएंगे कि u इनिशियल प्लस k इनिशियल इज इक्वल टू u फाइनल प्लस, कोई शक की बात? u इनिशियल बेटा फील करना तभी मजा आएगा, नहीं तो मजा क्या? ये एनएल x दबाया हुआ है, x क्या हुआ है? इनिशियल के वक्त पोटेंशियल एनर्जी है, हाँ कौन सी? स्प्रिंग वाली। कौन सी वाली? फॉर्मूला क्या? हाफ के एक्स स्क्वायर। x कहां से मेजर करता है? नेचुरल लेंथ से। कितना दी है? x का x ही दी है, तो क्या लिखेंगे? हाफ के एक्स स्क्वायर। क्या फील आया? प्लस, तो कोई काइनेटिक एनर्जी होगी, टंग दबाया हुआ है इसको, कोई काइनेटिक एनर्जी, वेरी गुड, 0। फील आया? u फाइनल क्या उनसे बेटा? यहां चले गया, तो नेचुरल लेंथ से तो x/2 दूर ही है, कॉन्फिगरेशन में चेंज है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी किसकी वजह से? स्प्रिंग की वजह से। क्या लिखेंगे अब? हाफ के एक्स स्क्वायर या x/2 का स्क्वायर? वेरी गुड, x/2 का। क्या फील आया? क्योंकि नेचुरल लेंथ से नापते हैं सब कुछ, पहले इस साइड था अब, और प्लस माइनस की कोई दिक्कत, क्योंकि देख के तो प्लस में होगा, स्क्वायर मारेंगे तो चाहे माइनस लो चाहे प्लस लो, मैंने बताया था पोटेंशियल एनर्जी वैसे भी स्प्रिंग की कैसी होती है हमेशा, पॉजिटिव। प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल, अगर वो बोलते रुकता तो नहीं होती, पर है वही तो सवाल में पूछी है, मास m है तो क्या हाफ mv स्क्वायर आएगा? अब जो भी इससे रिजल्ट है देख ले ध्यान से, देख ये पूरा, ये आधा, नहीं सॉरी, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x स्क्वायर बाय 4, अरे लिख सकता हूँ, तो ध्यान से देख, दिस में से दिस, तो क्या 1/2 k x स्क्वायर, क्या माइनस k x स्क्वायर बाय 8, तो ये 4, तो क्या ये 8, तुझे नहीं आ रहा है क्या? नहीं आता, देखना, इज इक्वल टू क्या? हाफ mv स्क्वायर, ये कितना आया? 3/8, और ये क्या 4 से कट गया, तो क्या 3/4, तो ध्यान से देखिए आया 3/4 के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? mv स्क्वायर, तो m यहाँ आ गया, अंडर रूट यहाँ आ गया, तो यहाँ क्या बचा? ये v की वैल्यू आ गई। अरे हाँ ना तो बोल, अच्छा v तो 4 भी बाहर आ सकता है, गणित में देख लेना कहीं कैलकुलेशन खराब नहीं हो, बाकी है सही है। क्या क्लियर होगी बात? पक्का? ठीक किया ना, गलती तो नहीं की? ठीक ही होगा, कोई बात नहीं। ये देखिए 2 है, ये 8 है, इसको 4 से किया तो इसको भी 4 से करना पड़ेगा, 4 - 3 क्या 3 आया, 3/8 आता है, यहाँ से 2 4 कट गया, ठीक है ना यार? ठीक है, क्या क्लियर हो गई बात? पक्का? ध्यान से देख, x भी बाहर आ सकता है और ये भी बाहर आ सकता है, नहीं तो ठीक है, घर जाके देख लेना फिर कितना है आंसर। ये क्या क्लियर? बता दूं? पक्का समझ आया? चलो और क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर 3। उसने बोला आपके पास सेटअप है, ठीक है, और यहाँ पे लगा स्प्रिंग, यहाँ पे क्या लगा? क्या क्लियर है बात? और यहाँ पे बड़ा ब्लॉक, क्या बड़ा है यहाँ पे? m ब्लॉक, और इसकी जो हाइट है यहाँ से वो हाइट है h, कितनी हाइट है? h, यहाँ पे ऐसे पड़ा हुआ टेबल पे, इसको मैंने रिलीज कर दिया गया, क्या कर दिया गया? रिलीज कर दिया गया, इसमें कोई शक की बात? देख रिलीज करने पे होना क्या है, सुन पहली बात, टन टक दबाएगा, इसको दबाएगा, फील आ रहा है? फील आ रहा है? हाँ सर, मान ले इसने इसको x दबाया, कितना दबाया? x दबाया, कितना दबाया? फाइंड x, x मतलब कंप्रेशन कितना हुआ स्प्रिंग में। क्वेश्चन का समझ आई तेरे को? क्वेश्चन की समझ आई? ठीक है सर, बहुत खूब, बहुत मजा आया। तो ध्यान से देख, हम क्या लिखेंगे? क्या u इनिशियल प्लस k इनिशियल क्या इज इक्वल टू u फाइनल प्लस, क्योंकि ध्यान से देख कोई फ्रिक्शन नहीं दिया उसने, कोई फ्रिक्शन, कोई एयर रेजिस्टेंस तो वैसे भी देंगे। क्या फील आ गया? कुछ नहीं दिया उसने, तो हम क्या डायरेक्ट लगा सकते हैं? हाँ, ध्यान से देख, इसको मान ले रेफरेंस, क्या मान ले? यानी यहाँ पे u कितना है, हम यहां से रिलीज कर रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी नहीं है, तो काइनेटिक एनर्जी 0, पर यू आई तो है। और अब दिक्कत है कि यहां से लेके यहां तक ये तो सर्कल है,
तो आर्क निकालनी पड़ेगी या डायरेक्ट एच ले सकते हैं? कोई निकालनी नहीं पड़ेगी बेटा। पोटेंशियल एनर्जी पाथ पे डिपेंड है, तू घूम के जा चाहे, हमको तो ये देखना है कितनी दूरी पे है, एच दूरी पे, घूमने की कोई जरूरत। फील आया? क्योंकि ये कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स पे कोई लेना देना नहीं कहां से जा रहे हो, तो क्या एच ही जाना है, तो ध्यान से देख कितना हो गया mgh। फील आया? यू फाइनल, यू फाइनल फील कर, जब ऐसे आया टन 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 टन, क्या इसको दबाया, कितना दबाया, तो क्या उसकी वजह से हाफ के एक्स स्क्वायर आया, तो हाफ के एक्स स्क्वायर। अब काइनेटिक एनर्जी फील कर, जब दब गया तो रुक गया, तो बी कितनी हो गई, जीरो। तो यानी क्या, क्या ये भी जीरो। तो ध्यान से देख, तुझे क्या एक्स निकालना है, तुझे एक्स निकालना है, तो क्या आ गया 2mgh बटे के का अंडर रूट एक्स के बराबर। देख लो, अरे तुझे आया नहीं आया या मुश्किल लगा? हाँ ना बोल, कोई मुश्किल रटना नहीं है, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी एमजीएच ना 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 ना। पोटेंशियल एनर्जी कौन सी, कंजर्वेटिव वाली, कौन सी वाली, स्प्रिंग वाली होगी, वो भी लगाएंगे। देख यहाँ पे स्प्रिंग वाली थी लगाई, एमजीएच आया तो वो भी लगाई। अभी यहाँ थोड़ी लगेगा एमजीएच, नॉर्मल बैलेंस कर रहा है ना उसको यहाँ पे। अरे हाँ ना तो बोल, पक्का क्लियर है बात? अगला कराऊं या नहीं? क्वेश्चन नंबर 4, उसने बोला एक स्प्रिंग है, क्या बेटा, एक स्प्रिंग है, ठीक है, ये इसकी नेचुरल लेंथ है, ये इसकी क्या है, नेचुरल लेंथ, बैठा ओ सॉरी मास है, मैं इसका नेचुरल लेंथ पे बैठा हुआ है, कोई शक की बात? अरे आना बोल। अच्छा सर, उसने बोला मीन पोजीशन निकालो, क्या निकालो, पॉइंट मीन पोजीशन वो होती है जहां एफ नेट क्या हो जाए, जीरो। फील कर, ये तो नेचुरल लेंथ है, तो क्या खिंचोएगा जब सीधा होगा, तो मान ले खींचा 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 एक्स नॉट खिंचोया, कितना खिंचोया, तो क्या यहाँ पे आ गया, तो ध्यान से यहाँ पे क्या लग रहा है mg, ऊपर क्या लग रहा है के एक्स नॉट। अरे फोर्स क्या होती है, स्प्रिंग फोर्स के एक्स, ऊपर क्या लग रही है के एक्स नॉट। तेरे को पता है के एक्स नॉट किसके बराबर होगा, mg के, तो एक्स नॉट किसके बराबर हो गया, mg बाई के। अरे mgh कैसे आएगा, पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूँ, पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूँ, पोटेंशियल एनर्जी चल रही है। क्या पूछा क्या क्वेश्चन में, मीन पोजीशन, मेन पोजीशन नहीं बेटा, मीन पोजीशन, मेन पोजीशन है ये। अभी तक मेन पोजीशन निकाल रहा तू, कौन सी निकाल रहा, मीन पोजीशन कौन सी, जहां पे एफ नेट कितना हो, जीरो कैसे हुआ, क्या एमजी ने बैलेंस कर दिया ऊपर वाली फोर्स को, ये फोर्स कौन सी है, स्प्रिंग फोर्स, और ये वाली फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स, एमजी वाली। गधेड़ों वाली बातें करते हो एक नंबर की। करें अगला, अगर ये समझ आया तो। ये तो पहला पार्ट था इसका, ये तो बहुत आसान था, ये तो इससे लेना देना ही कुछ नहीं, पोटेंशियल एनर्जी और इसका। देख अब दूसरा पार्ट में क्या पूछा उसने, उसने पूछा, उसने बोला इसी का दूसरा पार्ट, फाइंड मैक्सिमम एक्सटेंशन। क्या पूछा, मैक्सिमम एक्सटेंशन पूछते हो, समझते हो, मैक्सिमम स्ट्रेच कितना कर दिया गया, तो तेरे को पता है मैक्सिमम स्ट्रेच पे वेलोसिटी का जीरो हो जाती है लास्ट में, सिखाई है नहीं सिखाई है, तो ध्यान से देख, मैक्सिमम स्ट्रेच पे ये थी इसकी नॉर्मल लेंथ, ये देख यहाँ तक थी नहीं थी, यहाँ पे ये पड़ा था, ये देख ऐसे करके देख, और इसको और खींचा, और ये खींचा 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 यहाँ पे आ गया। ये कौन सी पोजीशन है इसकी, नेचुरल लेंथ। मान ले एक्स की जो है, कितने की जो है, एक्स की जो है, यही एक्स निकालना है हमको। बट फील कर, अब तेरे को पता चल गया अगर मैक्सिमम की जो है तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होनी है इसकी, जीरो। तो सीधे तू लिखा यू आई प्लस के आई इज इक्वल टू यू एफ प्लस, कोई शक की बात, रेफरेंस इसको मान, मुझे कोई भी फर्क, इसको मान ले यू जीरो। अरे क्या क्लियर है बात, या आ रहा ही नहीं तुझे, आ रहा नहीं, तो ठीक है, यू इनिशियल, बेटा यहाँ पे देख, यहाँ पे देख यू इनिशियल, अगर ये जीरो, ये एक्स दूरी पे ऊपर है तो कितना होगा यहाँ पर, बेटा मैं यू पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूँ, एक्स दूरी ऊपर कितनी होती है पोटेंशियल एनर्जी, कितनी होगी, वेरी गुड, कितनी होगी, क्योंकि यहाँ पे कितनी मानी है, वेरी गुड। क्या कोई काइनेटिक एनर्जी होगी यहाँ पे, नेचुरल एनर्जी, कोई काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू यू फाइनल, यहाँ पे आ गए, कितना माना है, वेरी गुड, कितना आया, कितना आया, कितना आया, पक्का पक्का पक्का, और कुछ आएगा यहाँ पे, बस इसके बाद काइनेटिक लिख दूं, पोटेंशियल एनर्जी, तूने सिर्फ एक्स की वैसे क्यों देख रहा है, स्प्रिंग नहीं खिंचो रहा है क्या,
स्प्रिंग की वजह से आएगी नहीं आएगी? स्प्रिंग पहले कहाँ था, यहाँ था, अब कितना खिंचोया तो कितनी आएगी? क्या होती है स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी? हाँ, हाफ के एक्स स्क्वायर होती है, तो आएगी ना, वही तो बोल रहा हूँ, लिखनी है ना। ये इसका मतलब जब हम यू फाइनल लिखेंगे तो एक तो mg वाली आ रही है और दूसरी कौन सी आ रही है, स्प्रिंग वाली। तू तो mg वाली जीरो बोल गया भाई, पर स्प्रिंग वाली जीरो थोड़ी है यार। तो ये चीजें ध्यान में रख के चलनी है। तो यानी क्या लिखेंगे, हाफ के एक्स स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी तेरे को पता है मैक्सिमम में कितनी होती है, जीरो। आया नहीं, एक एक्स है और एक एक्स, तो ध्यान से देख, तुझे एक्स निकालना है, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 2mg/k। क्या तुझे आया या नहीं आया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कुछ सिखा के जाता है आपको। फिर से बोला अगर समझ नहीं आया तो। तू यहाँ पे बहुत अच्छा बोला, यू जीरो ही है भाई रेफरेंस, पर कौन सा वाला, mg वाला। स्प्रिंग तो खिंचो रही है ना यार, स्प्रिंग तो स्प्रिंग वाला तो लिखेंगे ना, पहले स्प्रिंग यहाँ थी, अब क्या एक्स खिंचोई, वो तो लिखना बनता है ना हमारा। यू सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी mg वाली नहीं है, कॉन्जर्वेटिव वाली भाई। कौन सी वाली, कॉन्जर्वेटिव वाली। क्या क्लियर होगी बात? पक्का, अब तो नहीं ऐसे घबराएगा। बिठा दूं? चल भाई ध्यान से देख, ठीक है। यहाँ पे देख क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा वाला क्वेश्चन नंबर 5। मान ले यहाँ पे स्प्रिंग है और यहाँ पे क्या लगी है, पुली। क्या लगी है यहाँ पे, पुली लगी, ऐसे पुली लगी है। और फिर यहाँ पे क्या है, ठीक है, और ये वहां से यहाँ पे, ये इसकी नेचुरल लेंथ है। क्या है इसकी, क्या क्लियर बात? हमने इसको खींचा, क्या किया, इसको खींचा और खींचा 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 खींचा, यहाँ ले आया इसको खींच खींच के भाई, ठीक है। कितना दूर, यहाँ से 3mg/k दूर, कितना दूर। अब फील कर, यहाँ पे पकड़ा और यहाँ पे छोड़ दिया, यहाँ से क्या कर दिया, इसको रिलीज कर दिया गया। क्या कर दिया गया, फील कर, रिलीज कर दिया गया, तो कोई ऊपर जाएगा। तो ऊपर जब यहाँ से 3mg/k नहीं, जब यहाँ से कितना चले जाए, 2mg/k, कितना चले जाए, मतलब कुछ यहाँ पे चले जाए, तो यहाँ पे इसकी कुछ v वेलोसिटी होगी। फाइंड v, फाइंड v बतानी है हमको, कोई शक की बात नहीं। क्या फील आया, पक्का, ठीक है। हम देख रहे हैं कोई बाहर की पूछ रही है तो क्या लिखेंगे, u इनिशियल प्लस k इनिशियल इज इक्वल टू u फाइनल प्लस, कोई शक की बात। अच्छा, सबसे पहले रेफरेंस चूज करें, क्या चूज करें, रेफरेंस चूज करें भाई साहब, बिल्कुल रेफरेंस चूज करें। तो रेफरेंस चूज कर सकते हैं हम, ये रेफरेंस चूज कर लेते हैं, क्या क्लियर। तो यहाँ पे u कितना मान ले, जीरो, कितना मान ले, तो u कितना हो गया। पर ध्यान सुन, क्या स्प्रिंग भी तो खिंचोई है, कितनी खिंचोई है, क्या इतनी खिंचोई है। देख फील कर, जब भी तू u को देख तो एक बार g वाला भी देख और एक बार इलास्टिसिटी मतलब स्प्रिंग वाला भी देख। तो g वाला तो जीरो है क्योंकि हमने उसको क्या मान लिया, पर स्प्रिंग वाला तो है, कितनी खिंचोई है, 3mg/k। वेरी गुड, तो क्या लिखेंगे, हाफ के एक्स स्क्वायर, और x की वैल्यू क्या है, 3mg/k का होल स्क्वायर। क्या तुझे फील आया, काइनेटिक ध्यान से देख, यहाँ पे कितनी है, जीरो, कितनी है यहाँ पे, तो ये जीरो। जो आया नहीं, फील आ रहा है तेरे को, फील आना चाहिए, नहीं तो कोई सेंस। अब सुन, u फाइनल प्लस k, सुन u फाइनल प्लस k, हमको पूछा क्या, यहाँ का सिस्टम पूछा, पूछा नहीं पूछा, सर यही का तो पूछा। तो u फाइनल कितना होगा पता, अगर ये जीरो तो mgx आ रहा होगा, पर mgx क्या 3mg/k या 2mg/k, हाँ, क्योंकि वेलोसिटी कहाँ पूछी हमको, 2mg/k, तो हम क्या लिखेंगे, mgx, और x की वैल्यू कितनी है, 2mg/k। वेरी गुड, पर ये कौन सा है, g वाला, s वाला भी तो है, क्योंकि स्प्रिंग अभी भी चाहिए, स्प्रिंग। पर ध्यान से देख, स्प्रिंग देखते हैं नेचुरल लेंथ से, अगर ये 3mg/k, ये 2mg/k, तो ये कितनी, mg/k। बस यही चीज सिखानी थी मैंने। यानी अब जब लिखेंगे स्प्रिंग वाला तो क्या लिखेंगे, हाफ के एक्स स्क्वायर, और x क्या आ जाएगा, mg/k का स्क्वायर। ये आगे uf वाला। आप काइनेटिक एनर्जी फाइनल लिख सकते हैं, मास कितना है m, मास कितना है, वेलोसिटी कितनी v, तो क्या हाफ m v स्क्वायर। ध्यान से देख, यहां से v निकाल सकता है तू, खत्म हो गया क्वेश्चन। फील आया नहीं आया, समझ आया, इक्वेशन लिखना समझ आई, तो समझ आनी चाहिए तभी मजा, नहीं तो कोई मजा। यहाँ पे देखा mg तो नहीं, पर क्या स्प्रिंग खिंचोई, तो स्प्रिंग वाला लिखा कितना खिंचोई, 3mg/k, हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यू फाइनल। अब यू फाइनल दो वजह से आ रहा है, बट फील कर, जब हमने यहाँ पे जीरो मान लिया तो ऊपर जा रहे हैं, कितना ऊपर गए, 2mg/k, तो mgx तो लगेगा भाई, तो लगा mgx प्लस, अब स्प्रिंग भी खिंचोई, पर स्प्रिंग ये वाली नहीं देखनी, कौन सी देखनी है, नेचुरल लेंथ से कितनी खिंचोई, हमने देखा 2mg/k,
तो हमने लिखा हाफ के mg/k का स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी, हाफ mg स्क्वायर। सिंपल। क्या फील आया? पक्का? लास्ट क्वेश्चन देख रहे, बता दो उसको। मान ले ब्लॉक है, जल्दी से करना, ठीक है। मान ले ब्लॉक है, x इज इक्वल टू 0 पे पड़ा है, l लेंथ चला, कितनी लेंथ चला, तो यहाँ पे आ गया, ये लेंथ कितनी, l, कितनी लेंथ, हाँ ठीक है सर। बात मास इसका है, मास इसका, फ्रिक्शन दी है म्यू, फ्रिक्शन कितनी दी है, म्यू, मतलब कोफिशिएंट कितना दिया है, म्यू। कोई शक की बात? उसने बोला फाइंड एल, इनिशियल वेलोसिटी इसकी v नॉट थी, और यहाँ जाके ये v हो गया। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, और वहां जाके उसने बोला कितना चला। अरे फ्रिक्शन लग रही है ना इसको, फ्रिक्शन लग रही है ना, तो रुकेगा ना यार। उसने बोला कितना चल गया, दैट्स इट। एल निकालो, क्या निकालो, एल। तो सीधे बोलेंगे यू इनिशियल प्लस के इनिशियल इज इक्वल टू यू फाइनल प्लस के फाइनल। अबे मार मार के घुसेड़ दूंगा, क्या फ्रिक्शन नहीं आ रही यहाँ पे, तो ये लिखना गलत हो गया। ये तो तब आता है जब फ्रिक्शन, ये गलत है भाई, ये क्या है बेटा, यानी आप क्या लिखेंगे, क्या वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव इज इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल माइनस के इनिशियल प्लस यू इनिशियल। अब तो ये लिखेंगे। अगर तो वो भूल जाए ना कैसे लिखना, तो ये काम करना, इस टर्म को 0 मानना और उसको वहां भेज देना, देख वही टर्म आ रही है, के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इज इक्वल टू के फाइनल प्लस के फाइनल। क्योंकि अभी तक ये क्या थी, 0, तो ये टर्म यहां आ रही थी, पर ये जब 0 नहीं होगी तो ये टर्म क्या यहां चली जाएगी, बस ऐसे याद रखना। क्या क्लियर है बात? अच्छा ध्यान से देख, नॉन कंजर्वेटिव कौन सी फोर्स है, फ्रिक्शन वाली फोर्स। तो ध्यान से, फ्रिक्शन का वर्क का फॉर्मूला क्या, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितनी लगती है, क्या म्यू एन, और एन की वैल्यू क्या, mg। तो ध्यान से देख क्या लिख रहा हूं, म्यू mg। बेटा ये आगे जा रहा है तो फ्रिक्शन कहां लगी, पीछे, पर डिस्प्लेसमेंट तो आगे हुआ, क्या 180 डिग्री। तो क्या लिखेंगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या 180, तो माइनस लगा दिए सीधे, हिलाया नहीं। अच्छा मान ले इसी बेस को मैं u0 मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं, तो ध्यान से देखिए इनिशियल भी 0 फाइनल भी 0। अरे मैंने बेस लाइन ही मान ली है, स्प्रिंग तो है नहीं, अगर स्प्रिंग होता तो आता, ये फिर आता, स्प्रिंग भी नहीं है, हमने इसी को बेस मान लिया, तो ये भी क्या हो गया 0 और ये भी क्या हो गया, दैट्स इट। और एक और उसने क्या बोला, v0 हो रहा है फाइनल में जाके, तो ये भी कितना हो गया, तो पीछे क्या बचा, माइनस के इनिशियल, तो यानी माइनस हाफ m, क्या v नॉट का स्क्वायर, m से m माइनस है माइनस, तो l की वैल्यू देख ug2 बटे v नॉट का स्क्वायर। दिस इज द आंसर। क्या फील आया, समझ आया? यानी हर बार ये लगाएं जरूरी, तो देखना है पहले आपको क्या क्या दिया। अगर सूडो लगाते तो यहाँ पे प्लस का सूडो भी आ जाती, अरे आ जाती नहीं आ जाती, तो फिर ध्यान से करना है, रटना चीजों को बिल्कुल नहीं है, रटना चीजों को। समझ आया? पक्का? कल अपने और भी क्वेश्चंस करने हैं और देखेंगे जहां ये नहीं लगता फिर वहां क्या लगता है। क्लियर? सब वेरी गुड।